प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 14 को निकालें। यहाँ पर लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम प्रत्येक विश्वासियों को, कलीसिया को इस प्रकार से प्रकट करता है कि कलीसिया, परमेश्वर के लोग, प्रभु की कलीसिया के चुने गए लोग परमेश्वर के दृष्टि में इस संसार के लिए ज्योति स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। अर्थात सारा संसार इनके द्वारा, यानी कलीसिया के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा रोशनी को, जीवन की उम्मीद को प्राप्त करता है। परमेश्वर के लोगों, जरा देखिए, पेंतेकोस्त के दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उनका जी उठना और उनका बादलों पर उठा लिया जाना, और उसके बाद कलीसिया भयभीत है, डरी हुई है, इतना भयभीत, ऐसा लिखा है 120 लोग प्रार्थना के सहारे दरवाज़ा बंद करके अंदर में छिपे बैठे हैं। और इसी समय जबकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा पेंतेकोस्त के दिन 50वें दिन बलपूर्वक वहाँ पर उतरा। ऐसा भयंकर, एक ऐसा भयंकर प्रकाश वहाँ हुआ, आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। और अब यही लोग जो डरे हुए हैं, यही लोग जो भयभीत हैं, अब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते और कहते हैं पतरस के अगुवाई में, सुनो, जिस यीशु को तुमने कलवरी के क्रूस पर लटकाकर मार डाला वही उद्धारकर्ता मसीह है। आपको मालूम है, इस व्याख्यान के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा की सहायता के द्वारा जब इन लोगों ने बोलना शुरू किया, 3,000 लोगों ने अपने मन में पश्चाताप किया और उद्धारकर्ता यीशु के पीछे हो लेने का निश्चय किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप मसीह में आते हैं, जब आप स्वयं उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं, आप दूसरों के लिए रोशनी का काम करते हैं, दूसरों के लिए मीनार का काम करते हैं। सड़क किनारे आप लोगों ने बिजली के खंभे को, टावर को देखा, वो सड़क के किनारे अपनी जगह पर है, पर याद रखिए, वो जब अपनी जगह पर और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहते हैं, बहुतों को ठोकर खाने से बचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतों के जीवन के लिए रोशनी का कारण होते हैं, बहुतों के दुर्घटना में पड़ने से बचने का वो कारण बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोशनी देते हैं और उनकी रोशनी से बहुत सारे लोग प्रकाश को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके भीतर में वो आएगा, अपनी महिमा, अपनी कृपा, अपनी दया को दूसरों के लिए भी प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, जरा ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम अध्याय 3, सुंदर नाम फाटक के पास एक घटना हुई। वहां एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, कभी नहीं चला, मंदिर के पास है, परमेश्वर के मंदिर के पास। पर बाइबल में लिखा है 2 व्यक्ति वहां गए। परमेश्वर का दास पतरस, उसका संगी साथी, जब वहां गए, उसने कहा, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु है, और उसी यीशु के नाम से उठ और चल फिर। परमेश्वर के लोगों, एक प्रकाश चमका और वो जो लंगड़ा है, वो जो अपाहिज है, वो उठकर उछल पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपके भीतर में मसीह आता है, आप बहुतों के लिए प्रकाश, आप छुप नहीं सकते, दब नहीं सकते। परमेश्वर की महिमा हो। वो जन्म का लंगड़ा उछलकर खड़ा हो गया, उसने परमेश्वर की महिमा की। आपके भले कामों को देखकर बाइबल कहती है तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। पतरस छुपा रहा था अपने आप को, बहुत दबाने की कोशिश किया, पर बाइबल कहती है राजमहल के भीतर एक दासी ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, तेरी बोली, तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे बात करने का तरीका ये बताता है कि तू इनमें से नहीं, तू अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप यीशु के साथ रहना सीख जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति में चलते हैं, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है। मूसा उतने दिन भेड़ बकरियों के साथ रहा, राजमहल में रहा, ऐसा परिवर्तन कभी नहीं आया। पर जब उस सीनै पर्वत पर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के तेज पर रहा, बाइबल, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके चेहरे से किरणें निकलने शुरू हो गए। इजरायली देखकर डरने लगे, कांपने लगे। अरे ये मनुष्य कैसा था, कैसा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप यीशु के साथ संगति करेंगे, आप जगत की ज्योति बनेंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर आपको कुछ और बनाना चाहता है। संसार के लिए, मनुष्यों के लिए, भटके हुए के लिए वो आपको प्रकाश पुंज, ज्योति का स्तंभ बनाना चाहता है कि लोग आपके जीवन के द्वारा रोशनी को प्राप्त करें। वो डरा हुआ पतरस यीशु के मृत्यु के बाद कभी इम्माउस चला जाता, कभी मछली पकड़ने चला जाता, कभी इनकार कर देता। जब पवित्र आत्मा आया, ये सबसे आगे निकलता है, जेल में जाने को तैयार है,
चमत्कार करने को तैयार है, उसके परछाई से बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, हो सकता है आपका पुराना जीवन डरावना हो, पुराना जीवन हो सकता है आपने मसीह के साथ सही रीति से नहीं बिताया। प्रभु आज की सुबह आपका स्वागत करते हैं कि एक बार फिर से अपने रिश्तों को सुधारें, परमेश्वर के साथ चलें, महिमामय रास्ते पर चलें और बहुतों के लिए आप आशीष का कारण होंगे। आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको बहुतों के लिए ज्योति बना कर रखा है। हालेलुया। आज की सुबह आइए हम प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कार्यों को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को, जिस वीडियो संदेश को देखते हैं, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जैसे आपने मूसा को बहुतों के लिए, वो रिजेक्टेड था, परंतु बहुतों के लिए आपने आशीष का कारण बनाया। जैसे आपने पतरस को जो इनकार करके भाग गया प्रभु जी, आपने बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बनाया। यदि उस दिन पतरस पश्चाताप नहीं करता तो प्रभु जी उस जन्म के लंगड़े को कौन चंगा करता, परंतु आपने ठहराया था कि पतरस उनके पास जाए, सामर्थ को लेकर जाए, चंगाई की शक्ति को लेकर जाए। हे परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, ताकि ये इस बुरे दशा में, बुरी परिस्थितियों में बहुतों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।